हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे और आपको करनी भी चाहिए। लास्ट मोमेंट आपकी आ गई है, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से दिल लगा के स्टडीज कर रहे होगे। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं, सर वो फिर अगेन एज यूजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है उनके। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हम रिवाइज करें? तो सर मैंने कुछ आपको लास्ट वीडियो में कुछ ए और बी कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करे थे, तो आपको एटलीस्ट ए कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स कवर अप कर लेने चाहिए। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है एकदम बेटा, माइंड में उसको हावी मत होने दो। अगर आप माइंड में इस चीज को बार बार थॉट्स लाओगे, बहुत सिलेबस बढ़ गया तो दिक्कत होगी। चलिए जी, इसी चीज में मैंने फिर आपके लिए क्या करा, एक छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ जल्दी से। फिर दोबारा कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कर रहा हूँ। तो 7 चैप्टर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपके लिए। तो 7 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, 70-75 मार्क्स आपको दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, उनके बारे में कुछ बातें, कुछ इलस्ट्रेशंस बता रहा हूँ, स्टडी मैट से करके जाना। ये लास्ट मोमेंट पे देख के जाना इलस्ट्रेशंस को, मुझे उम्मीद है ये इलस्ट्रेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे बेटा। आइए जी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका यहाँ पे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा। 14 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे उम्मीद है इस चैप्टर से आना चाहिए। पहले पुराने कोर्स में भी 20 मार्क्स तक का चैप्टर, इस 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता था बेटा। और कुछ ये इलस्ट्रेशंस हैं, आप देख लो। और प्लस साथ में कुछ ये अनसॉल्व जो क्वेश्चन होते हैं स्टडी मैट के, इनको आप जरूर देख के जाना। मुझे उम्मीद है इनमें से इस टाइप का कुछ क्वेश्चन वहां पे कवर अप कर सकता है 14 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूंगा कंसोलिडेशन, एज यूजुअल आपका 14 मार्क्स तक ये आ सकता है चैप्टर। ठीक है, 14 14 28। ठीक है, इसकी कुछ ये इलस्ट्रेशंस बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना ये इलस्ट्रेशंस। ठीक है, आपके लिए बहुत काम की, और ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपको देख के जाने हैं। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो आपने क्या करना है, वहां पे तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपको अच्छे से वर्कआउट करना है। और वही जनरली एग्जाम में आता है आपका। और कंसोलिडेशन में फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो आपके 5-6 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओ, मुझे लगता नहीं है उसके बाद कोई दिक्कत आएगी। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वहां जाके कोई इशू नहीं आना चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 2 चैप्टर ये हो गए आपके। उसके बाद अमलगमेशन। अमलगमेशन भी वो टॉपिक है जो 10 to 14 मार्क्स तक आपको एग्जाम में देता है, बट थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक होता है, बिकॉज आपको पीसी कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद आपने ओल्ड कंपनीज को क्लोज करना है, न्यू कंपनी की बुक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ठीक है जी, तो ये सब चीजें इसके अंदर चलती रहती हैं। ठीक है, तो अगर आप उस पर कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी आपका 14 मार्क्स देके जाएगा। 3 चैप्टर ढंग से कर लिए ना आपने, अकाउंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज को मैं कह रहा हूँ, कंसोलिडेशन, एंड क्या हो गया आपका अमलगमेशन। ये अप्रोक्सीमेटली, फिर दोबारा इसकी कुछ इलस्ट्रेशन है जो मैं बता रहा हूँ। ये पीसी से कनेक्टेड है। अगर पीसी में कंफर्टेबल हो बहुत ज्यादा तो मत करना इसको आप। ठीक है, आप यहां तक ये देख लेना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपने देख के जाने हैं। ये इलस्ट्रेशंस है और ये क्वेश्चंस है, फिर बता रहा हूं मैं आपको इस चैप्टर की। ठीक है, आप ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो इनको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और बहुत हेल्प कर सकती हैं। एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन कर रहे होगे ना, तो इन सबको देख के जाना, हो सकता है आपको बहुत हेल्प मिल जाए। ठीक है जी, उसके बाद ये 3 चैप्टर्स हो गए मेजर। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी कुछ चैप्टर्स कवर अप करने वाले। बायबैक। बायबैक सर 2-3 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हो, 6 to 8 मार्क्स देके जाएगा। ये एमसीक्यू के अंदर ज्यादा कवर अप करते हैं। उसकी जो टेस्टिंग होती है बायबैक के अंदर, जो रिसोर्स टेस्ट करते हैं हम वहां पे, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट, वो देख के जाना। मुझे उम्मीद है वहां से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं ये। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3, 5 एंड 6 इनको देखना। जैसे 5 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्टिंग वाली इलस्ट्रेशन है। एमसीक्यू देख के जाना इसके 1 से लेकर 6 तक, जो स्टडी मैट में दे रखे हैं, मुझे उम्मीद है यहाँ से कवर अप कर सकते हैं ये। एंड क्वेश्चन, एंड आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है जी, तो 4 चैप्टर ये हो गए आपके पास। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूंगा, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक एग्जाम में जा सकता है, बट 5 मार्क्स की मुझे उम्मीद है, जो मैं देख रहा हूँ इनका मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है जी, अगर आपको कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ने वाला चैप्टर है तो नहीं बेटा ये। ठीक है जी, ये जो इलस्ट्रेशन कुछ मैंने बता रखी हैं, ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे 10 मार्क्स के अंदर। ठीक है, ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। और ये कुछ इलस्ट्रेशन हैं आपकी ये वाली, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। लाइक ये आपके जो हो सकते हैं, आपका जो AS3 प्योरली वहां से कनेक्टेड कुछ इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद सबसे एक सिंपल टॉपिक है आपका रहता है, वो क्या रहता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंपनी अकाउंट्स में लास्ट टॉपिक क्या हो गया आपका, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको 10 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है बच्चे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं और इसमें एमसीक्यू भी आने के चांस है, ध्यान रखना। इन दोनों के मैंने एमसीक्यू की ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगाई है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है। आपके इनकी एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करके लास्ट के अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वहां पे देखना है। और 10 जो इसका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक करा होगा, आप देख लेते जाकर आपके
तो लेटेस्ट स्टडी मैट के अंदर एंड इलस्ट्रेशन 11 हो गई, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। ठीक है जी, तो ये हो गए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आपके ये सारे के सारे कंपनी अकाउंट्स के जो टॉपिक से कवर अप हो गए। फिर जिसके अंदर फिर बोलूंगा मैं बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कैश फ्लो, ये बहुत जल्दी से आप कवर अप कर लोगे। आप चाहो तो बहुत डेडिकेटली बैठो, पूरा 4-5 घंटे में कवर हो सकता है, अगर आप पहले भी 2-3 बार अगर रिवाइज कर रखा है तो आपने इसको। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन देख लो, मतलब इन द सेंस 3-4 कर लो, 2-3 आप देख लो, तब भी काम बन जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा, 4-5 देख कर लो और 2-3 देख लो, इस तरीके से वर्कआउट करो। और मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बताए आपको, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस बताए हैं हर चैप्टर से, मैक्सिमम ये 6-7 क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है जी, उसके बाद ब्रांचेस क्वेश्चन नंबर 6 में कवर अप करेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार आपको। ठीक है, और 6 मार्क्स तक का जो मैं देख रहा हूँ दोनों एमटीपी में आएगा आपका ये। ठीक है, इसमें 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट, स्टॉक एंड डेटर मेथड, डेटर्स मेथड और क्या हो गया फॉरेन ब्रांचेस, इन पे फोकस करके जाना। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड 6 ये दोनों मेथड से हो जाएगी, स्टॉक एंड डेटर मेथड से करना है इसको। ये क्वेश्चन 12 एंड 14 भी होगा। उसके बाद फॉरेन ब्रांच भी कभी कभी आ जाता है आपका, ये 15 to 17 सॉरी इलस्ट्रेशन 15 और 17 आपने देखना है इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे अगेंस्ट ये थोड़े क्वेश्चन नंबर जो इलस्ट्रेशन सॉरी 8 है ये आपका। ठीक है, ये होलसेल प्राइस मेथड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 5 मार्क्स तक कभी कभी एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, तो बस देख लेना इसका प्रोसीजर कैसे काम करने का, करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप जर्नल एंट्रीज को भी देख लेना एक बार, जो आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जर्नल एंट्रीज होती है उनको आप देख लेना बेटा। ये दो मैंने बोली है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9 और क्वेश्चन नंबर 16, बस इतना सा काम आपने करना है मेरे लिए। एक बार जरूर चेक करके जाना ये वाला एग्जाम से पहले, मुझे उम्मीद है इनमें आपको हेल्प मिल जाएगी बहुत ज्यादा पास होने के। ठीक है बच्चे, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो नॉर्मली मैंने ए कैटेगरी बोली है एटलीस्ट वो करो, और बी कैटेगरी का जितना पार्ट कर सकते हो आप कर लो बेटा, और बाकी रेस्ट को ऊपर से देख के चले जाओ। कुछ 1-2-3-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको समझ नहीं आ रहे या आपको लग रहा है टफ है, उनको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूँ आपसे, जरूरी ये नहीं है कि आपको पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है पेपर, आप 80 से 90 मार्क्स का करके आओ, बिल्कुल अच्छे से करके आओ, उसमें भी आपके 70-75 मार्क्स आ सकते हैं। ये तो प्रेशर पूरा करने का मत करो, प्रेशर जितना कर रहे हो अच्छे से करो बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से स्टडीज करो, गॉड ब्लेस यू।